नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 की आवेदन प्रक्रिया आपकी चल रही है, तो आवेदन प्रक्रिया में तमाम ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनको लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कमेंट हैं। उनमें से कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। आयु सीमा को लेकर सबसे ज्यादा कमेंट आप लोग के देखने मिल रहे हैं, न्यूनतम आयु सीमा को लेकर और अधिकतम आयु सीमा को लेकर। तो इन सब के विभाग के क्या नियम होते हैं उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कैटेगरी चयन को लेकर भी तमाम दिक्कतें हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई की थी, लेकिन अब उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके कमेंट है कि हम आवेदन किस कैटेगरी से करें। इसी प्रकार से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा जनरल से क्वालिफाई की थी, लेकिन अब उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया है, तो वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग कौन सी कैटेगरी से आवेदन करें, ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल से। विभाग की कैटेगरी को लेकर क्या नियम है, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ रनिंग अभ्यर्थियों के भी लगातार कमेंट हैं कि सर हमारा अभी लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है या फिर लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे आवेदन कर पाएंगे, जबकि पात्रता परीक्षा हम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आयु सीमा को लेकर, तो आयु सीमा को लेकर क्या आपके नियम हैं। अगर आप यहाँ देखें, आयु सीमा न्यूनतम आयु आपकी 21 साल मांगी गई है। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कमेंट है कि सर हमारी अप्रैल 2025 में आयु 21 साल हो गई थी, तो हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्ग 3 चयन परीक्षा का विज्ञापन जुलाई में जारी किया गया, तो विज्ञापन के पहले जिनकी आयु 25 साल पूरी हो चुकी है तो उनको आवेदन का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम आप लोग के कमेंट हैं। इसमें थोड़ा सा और नीचे आए तो अधिकतम आयु सीमा को लेकर भी लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि कितनी आयु में हम लोग आवेदन कर पाएंगे। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमारी आयु 45 साल 4 महीने हो गई है। इस प्रकार के कमेंट आप लोग को देखने मिले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ क्लियर की गई है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी। तो जो आपकी आयु की गणना है वो 1/1/2025 के आधार पर की जानी है। तो जिन भी अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु यहाँ पर 21 साल अप्रैल 2025 में कंप्लीट हुई है, तो उनकी गणना भी यहाँ पर 1/1/2025 से की जानी है। 1/1/2025 से गणना होने के चलते इनकी आयु यहाँ पर 21 साल से कम हो जाती है, जिसके चलते अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपकी आयु 1/1/2025 को 21 साल कंप्लीट हो गई है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। विभाग की तरफ से विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। इसके साथ साथ अधिकतम आयु सीमा को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमारी 45 साल से ज़्यादा आयु हो गई है, तो क्या हम आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मेल की, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं इनकी अधिकतम आयु 40 साल है। अगर ये लोग गेस्ट हैं, इनके 3 सत्र में 200 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तभी इनको गेस्ट माना जाएगा। अगर ये लोग गेस्ट होंगे तो इनको यहाँ पर 9 साल की छूट दी गई है, यानी कि 49 साल तक ये लोग आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की मूल निवासी जो महिलाएं हैं अनारक्षित वर्ग की, इनकी अधिकतम आयु 45 साल है, और अगर ये लोग गेस्ट हैं तो इनको यहाँ पर 9 साल का फायदा मिलेगा, वो 54 साल तक ये लोग आवेदन कर पाएंगे। अगला नियम है महिला पुरुष दोनों के लिए। अगर ये मध्य प्रदेश शासन के निगम में, मंडल में, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं, तो इनकी अधिकतम आयु यहाँ पर 45 साल है और इनको यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इनकी अधिकतम आयु 45 साल रखी गई है। अगर ये लोग गेस्ट हैं तो इनको भी 54 साल तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार से जो आपके दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो लोग भी अधिकतम 45 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। अगर आप गेस्ट हैं तो 54 साल तक की आयु में आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इन सब की गणना 1/1/2025 से की जाएगी। 1/1/2025 तक आपकी आयु इन कंडीशन में पूरी होनी चाहिए। अगर 1/1/2025 के बाद आपकी आयु ज़्यादा हो जाती है, आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हम लोग रनिंग में हैं तो आवेदन कैसे करें। तो रनिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता एवं वांछित अति शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य है। इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता एवं अति शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। तो जो आपकी वर्ग 3 के आवेदन की आखिरी तारीख है, उस तारीख तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी आवेदन करने की तारीख तक योग्यता या फिर गेस्ट का अनुभव कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे। ये यहाँ पर विभाग की तरफ से नियम जारी किया गया था। इसमें आगे आप देखें, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जनरल और ईडब्ल्यूएस को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि आखिर हम किसका चयन करें, कौन सी कैटेगरी यहाँ पर भरें। तो यहाँ पर क्या आपसे नियम में कहा गया है, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-2024 में न्यूनतम 50% अर्हताकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा, जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा।
अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या फिर 2024 में न्यूनतम अर्हताकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु मान्यता प्राप्त होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-2024 में न्यूनतम अर्हताकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। तो यहाँ पर इनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी कैटेगरी से अपनी 2020 की या फिर 2024 की परीक्षा पास कर चुके हैं, अगर उनके पास उन कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको जनरल से काउंट किया जाएगा। अगर आपने 2020 और 2024 की परीक्षा जनरल से क्वालिफाई की होगी तभी आपको आगे मान्यता मिलेगी, अदरवाइज आप मान्य नहीं होंगे, जैसा अभी दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं और जो अभी चयन परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं उन्होंने पात्रता परीक्षा अपनी जनरल से क्वालिफाई की थी, अब उनको चयन परीक्षा में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी है उनके पास, तो क्या वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे? तो यहाँ पर आपसे क्लियर कहा गया है कि आपने ये पात्रता परीक्षा जिस कैटेगरी से पास की है उसी के आधार पर आपको मान्य किया जाएगा। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा देते हैं तो इससे भी कोई भी समस्या आगे नहीं आएगी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको होल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको चेक करेंगे कि आपने पात्रता परीक्षा जनरल से क्वालिफाई की है, तो यहाँ पर भी आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और अगर आपको कंसीडर कर लेंगे तो ईडब्ल्यूएस का लाभ यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पात्रता परीक्षा ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई की थी, लेकिन अब उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन लोग के लगातार कमेंट हैं कि अब हम लोग क्या करें, कैसे आवेदन करेंगे। यहाँ पर जनरल से आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप जनरल से चयन परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आपने पात्रता परीक्षा जनरल से क्वालिफाई की है या फिर नहीं की है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगर आपके पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक होंगे तो चयन परीक्षा में आप जनरल से आवेदन नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके 90 या 90 से ज़्यादा अंक हैं तो बिल्कुल आप लोग चयन परीक्षा में जनरल से आवेदन कर सकते हैं। ये विभाग की तरफ से नियम जारी किया गया है कि आपकी जो भी कैटेगरी से आपने पात्रता परीक्षा पास की है उसी से आप चयन परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपकी चयन परीक्षा में कैटेगरी चेंज होती है, अगर आप जनरल में जाना चाहते हैं तो पात्रता परीक्षा भी आपकी जनरल से क्वालिफाई होनी चाहिए या फिर मिनिमम अंक आपके इतने होने चाहिए कि जनरल का कट ऑफ आपका क्वालिफाई हो सके, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या हम लोग आवेदन करें या ना करें, और अगर हम लोग आवेदन कर देते हैं तो आगे क्या समस्या आएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं जिनकी कंडीशन पूरी नहीं है, तो यहाँ पर उनके लिए भी क्या कहा गया है, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी। तो जो आप आवेदन भर रहे हैं अभी इसकी जांच नहीं की जानी है, आप कोई भी जानकारी फिल करके आवेदन पत्र भर सकते हैं। परीक्षा के लिए बुलाए जाने का आशय यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। तो सिर्फ यहाँ पर आवेदन कर लेने से उम्मीदवारी आपकी मान्य नहीं होगी। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञापित पद की संख्या के अनुरूप मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र एवं अभिलेख बुलाए जाएंगे। तो मेरिट में जब आपका नाम आ जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जांच उपरांत यदि उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पद अनुरूप नहीं पाई गई या कोई अभिलेख गलत पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो कोई भी जानकारी आपकी गलत पाई जाती है, अगर विज्ञापन के अनुरूप आपकी जानकारी नहीं है तो यहाँ पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये इनकी तरफ से क्लियर यहाँ पर कहा गया है। तो ये तमाम नियम यहाँ पर विभाग की तरफ से आपके जारी किए गए थे। और जो अभ्यर्थी वर्ग 3 की 2020 और 2024 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं, सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी ही चयन परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पर आपके डाउट थे आयु सीमा को लेकर, कैटेगरी चयन को लेकर या फिर रनिंग अभ्यर्थियों को लेकर, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।